नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ साइकोलॉजी पार्ट 7 जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉल के द्वारा ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी गई है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में व्यवहारवादी शिक्षण सिद्धांत परंपरा में प्रेरणा का प्रमुख सिद्धांत माना गया है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्किनर, बीएफ स्किनर जो है इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें रिवॉर्ड के थ्रू लर्निंग की जाती है। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है थॉर्नडाइक। ई.एल. थॉर्नडाइक ने ट्रायल एवं एरर का सिद्धांत दिया था जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति गलती करके सीखता है। अगला प्रश्न, बुद्धि आसपास समायोजन की योग्यता है, यह किसने कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन पियाजे ने क्या कहा है कि बुद्धि आसपास समायोजन की योग्यता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है टर्मन। टर्मन ने कहा कि बुद्धि सर्वशक्तिमान सोच को आगे बढ़ाने की क्षमता है। अगला प्रश्न, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम वुंट, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन में लगाना है इनमें से कोई नहीं। जो विलियम वुंट है उन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग में। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को कंट्रीब्यूटर ऑफ फंक्शनलिज्म कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है वॉटसन। वॉटसन ने व्यवहारवाद को विकसित किया था। लास्ट ऑप्शन है एस बंदूरा। बंदूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। अगला प्रश्न, संबंधवाद का सिद्धांत किस वर्ष में दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो संबंधवाद है इसका सिद्धांत कब दिया गया था? 1910 में। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा संबंधवाद का सिद्धांत दिया गया था। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एवं एरर की थ्योरी दी थी जिसमें स्टिमुलस एवं रिस्पॉन्स के बीच तंत्रिका संबंध का परिणाम होता है। ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है उसके आधार पर थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। सीखने के 3 नियम कौन-कौन से थे? पहला था लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि आईक्यू के सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916 में। 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन ने फॉर्मल रूप से बुद्धिमत्ता को मापने का पहला सफल प्रयास किया था और 1908 में इसे दोबारा से रिवाइज किया गया और इसमें कौन सा कंसेप्ट दिया गया? इसमें एमए यानी मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया गया था। और उसके बाद 1912 में विलियम स्टर्न के द्वारा आईक्यू का कंसेप्ट दिया गया था। आईक्यू का कंसेप्ट कब दिया गया था? 1912 में। किसके द्वारा? विलियम स्टर्न के द्वारा। उसके बाद 1916 में टर्मन ने विलियम स्टर्न के परीक्षण को संशोधित किया और बुद्धि लब्धि शब्द का अनुप्रयोग शुरू किया। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1916। अगला प्रश्न, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रूनर के द्वारा लिखी गई है। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पियाजे। पियाजे की कौन-कौन सी पुस्तक है? जैसे द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923। दूसरी है जजमेंट एंड रीजनिंग इन चाइल्ड 1924। तीसरी है द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन 1948। अगला यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है स्किनर। स्किनर ने अपनी पहली बुक कौन सी लिखी थी? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्किनर ने अपनी फर्स्ट पुस्तक कौन सी लिखी थी? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म 1938। अगला प्रश्न,
शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण तथा अधिगम के बारे में बात की जाती है। यह किसकी परिभाषा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्किनर की। स्टीफन ने क्या कहा था? स्टीफन ने कहा था कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक वृद्धि का एक संगठित अध्ययन है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अध्ययन के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉल। अगला प्रश्न, काल्पनिक नेता कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वह जो दीर्घ अवधि दृष्टिकोण रखता है। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष किस रूप से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ईड के रूप में व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष जाना जाता है। ईड का उद्देश्य क्या होता है? ईड का उद्देश्य तुरंत अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। ईड के थ्रू ईगो एंड सुपर ईगो विकसित होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ईगो। इसका उद्देश्य ईड की आवश्यकताओं एवं संसार की वास्तविकता में संतुलन बनाए रखना है। अगला प्रश्न, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रुडोल्फ गोल्काई के द्वारा साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकी प्लस लोगोस यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्बर्ट बंदूरा। लास्ट प्रश्न, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जेवी वॉटसन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।